हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर के बारे में मुख्य 4 पॉइंट आपके बारे में बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम आपको बताएंगे परिभाषा, उसके बाद बताएंगे सिद्धांत, उसके बाद बताएंगे आपको संरचना और लास्ट में आपको बताएंगे कार्य विधि। तो विद्युत मोटर आपको किस प्रकार एग्जाम में पूछता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का पूछता है, शॉर्ट में पूछता है या नहीं पूछता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप ध्यान से देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर की परिभाषा को जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर भी बोलते हैं। नहीं, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए क्या कहता है। इसका परिभाषा कहता है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है या बदलती है। देखिए सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्या कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है। तो यह क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। तो 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है। किस ऊर्जा में करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में करेगा। ठीक है, आप देखिए घरेलू दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं कि सबके घर में पंखा होता है। उस पंखा में क्या होता है? मोटर लगा होता है। जब हम उस पंखा का कनेक्ट हम जब विद्युत धारा से करते हैं, विद्युत से करते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं क्या करता है? मोटर घूमना प्रारंभ करती है और वह पंखा घूम करके क्या करता है? विद्युत को क्या करता है? यांत्रिक में परिवर्तन कर देता है। इसलिए इसको क्या बोला गया? या विद्युत को जैसे इसके साथ जोड़ते हैं तो यह घूम करके क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसको यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो 1 नंबर आपका यहाँ पे भी क्लियर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। आज दूसरा आप पढ़ते हैं हम लोग क्या? सिद्धांत के बारे में कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले हम इसका संरचना को देख लेते हैं। संरचना क्या है? तो ABCD क्या? एक आयताकार कुंडली है और 2 शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है। एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है? साउथ पोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव। यह जो कुंडली, इसका जो सिरा है 2 वलय, 2 रिंग जो रिंग गोलाकार जो होती है, ये आपका क्या हो गया? रिंग हो गया। इसको जब काट देंगे, खंड कर देंगे, इसका 2 टुकड़ा हो जाएगी। इसी टुकड़ा को बोलते हैं विभक्त वलय। तो ये 2 विभक्त वलय, इसका जो कुंडली सिरा जो होता है कुंडली का, इस प्रकार यह विभक्त वलय से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जो विभक्त वलय तो उसके सिरे से जुड़े होते हैं वृष। तो विभक्त वलय को R1 R2 से डिनोट किए यहाँ पे। तो यही है आपका क्या? विभक्त वलय है। इसको R1 से, इसको किससे डिनोट किए हैं? R2 से डिनोट किए हैं। दूसरा इसका सिरा से, जो इसका सिरा से जो जुड़ा होता है वो क्या होता है? ब्रूस जुड़ा है। एक X है, दूसरा क्या है? Y है। और ब्रूस को एक परिपथ से क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। परिपथ में क्या लिए? एक बैटरी लिए हैं, उसमें क्या? धन ध्रुव, दूसरा क्या है? ऋण ध्रुव। एक कुंजी लिए हैं। नहीं, तो यह सब परिपथ में कुछ उसका भाग है, इन सब भाग को देख लीजिए। दूसरा ये धुरी है। आप देखे होंगे पंखा को, जिस पंखा को देखे होंगे, जो पंखा आपका उस पर लटका होता है, जिसके साथ वह घूमता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। यही आपका ये एक्सल निकला हुआ है। इन चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इसका सिद्धांत क्या कहता है। ये क्या कर रहा है सिद्धांत? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। कौन? विद्युत मोटर। आपको पूछता है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑब्जेक्टिव यहां से आपका क्लियर हो गया। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्लियर? आप देखिए क्या कहता है, जब किसी धारावाही कुंडली को, तो धारावाही से तात्पर्य है जब तक कुंडली में हम धारा मतलब करंट नहीं देंगे तो कुंडली किसी प्रकार का न तो घूमेगी न किसी प्रकार कोई कार्य संपादित करेगी। तो धारावाही होना चाहिए, मतलब इसमें धारा प्रवाह होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहा है जब किसी कुंडली को, किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब यह जो कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको जब हम 2 चुंबक के बीच में रखते हैं तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब किसी धारावाही कुंडली को 2 चुंबक के बीच में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। तो इस बल युग्म की जो दिशा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या करते हैं? ज्ञात कर लिया जाता है। यह यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल युग्म की दिशा
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या करती है, ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है जब किसी कुंडली में हम धारा को प्रवाह करेंगे, वह जब दो चुंबक के बीच में रहेगा तो उस चुंबक के ऊपर एक बल युग्म कार्य करेगा। बल युग्म से कहने का तात्पर्य है इसमें दो टू बल लगेगा, एक भुजा ए बी पर अंदर की ओर लगेगा, एक भुजा बी ए सी डी पर क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा। जिस कारण से जब इसमें एक अंदर की ओर एक ऊपर की ओर लगेगा तो ये क्या होगा, घूमना प्रारंभ कर देगा। तो इसमें जो बल लगेगा उस बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा यदि बल ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम आपको लागू करना पड़ेगा। तो इसमें फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या बताता है, अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है, मध्यमा धारा की दिशा संकेत करता है। इसमें बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात कर लिया जाता है। एक एक चीज को आप देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। नहीं, चलिए अब आप देखते हैं संरचना। संरचना का मतलब है कि विद्युत मोटर में कौन कौन से पार्ट जो है कार्य करता है, उसका मुख्य मुख्य पार्ट कौन कौन से है। इसमें ऐसे बहुत सारा पार्ट है, लेकिन हम आपको मुख्य मुख्य सब पार्ट आपको बताएंगे, किसमें, संरचना बताएंगे। पहला आपको क्या बता रहे हैं, क्षेत्र चुंबक के बारे में। क्षेत्र चुंबक क्या है, देखिए क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक, मतलब पावरफुल ये मैग्नेट होता है, शक्तिशाली चुंबक है जिसमें दो ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। वहीं यहाँ पे लिखे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होते हैं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इस तरह ये आपका क्षेत्र चुंबक क्लियर हो गया। आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से क्या, आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में देख लीजिए, यह क्या कहता है, यह एक आयताकार कुंडली होता है, यही ए बी सी डी, यह एक आयताकार कुंडली, मतलब कुंडली को ही क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्मेचर क्या है, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। मतलब यह जो आयताकार कुंडली होती है तांबे के बहुत सारा फेरा होता है। आगे देखिए क्या कहता है, यह नरम लोहे के क्रोड पर तार को लपेटकर बनाई जाती है। मतलब नरम लोहा का क्रोड होता है, उसी पे क्या करता है, तार को लपेट करके बनाई जाती है। उसके बाद इसे दो चुंबक के बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर्मेचर हुआ। आर्मेचर को क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, विभक्त वलय। तो वलय का तात्पर्य है, मतलब है रिंग। रिंग को देखे होंगे, गोलाकार रिंग जो होता है उसको जब टुकड़ा करेंगे, विभक्त करेंगे, मतलब टुकड़ा करते हैं तो दो अर्धवृत्ताकार क्या करती है, संरचना बनाती है। तो यही हुआ विभक्त वलय, मतलब इसका टुकड़ा हो गया। तो वही यहाँ कहता है विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। वलय मतलब वलय को जब काटते हैं तो वह अर्धवृत्ताकार में बट जाता है। तो ये एक अर्धवृत्ताकार वलय हो गया, इधर भी एक अर्धवृत्ताकार वलय होगा। तो ये वलय का ही भाग होता है, वलय का ये क्या है, खंडित टुकड़ा है। वही यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, विभक्त वलय जो होते हैं अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं, जो वलय के दो खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं। यह जो आर्मेचर का जो सिरा है, ये जो कुंडली का जो सिरा है, ये सिरा है, इसी विभक्त वलय से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी में आपका क्या होता है, इस तरह कुंडली होती है, उसी से क्या होता है, यह विभक्त वलय इस प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको संरचना देखिए, चित्र में देखिए, यहाँ आपको बताएं विभक्त वलय जो सी टाइप का होता है ना, इस टाइप का, तो यही विभक्त वलय है जो कुंडली के सिरा से क्या होता है, इस तरह जुड़े होते हैं। तो ये आपको विभक्त वलय क्लियर हो गया। दूसरा आपको बता रहे हैं ब्रुश। ब्रुश क्या है, देखिए ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है। तो कार्बन की बनी दो पत्तियां हैं, तो हम ये वलय को R1 और R2 से डिनोट किए। दो विभक्त वलय है, एक वलय को R1 से, दूसरा क्या किए, R2 से डिनोट किए हैं। दूसरा ब्रुश जो है एक X से, यहां देखिए चित्र में, ये क्या आपका है, ये ब्रुश है, एक X है, दूसरा ब्रुश क्या है, Y है। वही यहाँ पे लिखे हैं, ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। मतलब यह जो वलय है इसी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इधर भी जुड़े होते हैं, इधर भी जुड़े होते हैं, विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। अब विद्युत धारा के एक ब्रुश से, मतलब विद्युत धारा इसमें जो है एक ब्रुश से प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से क्या होती है, निकलती है। मतलब एक से जाती है, दूसरे से आती है, निकलती है। तो वही हुआ ब्रुश। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो मुख्य पॉइंट था आपका संरचना का, जिसमें काम कर रहा था, उन चीजों को हम बता दिए। क्षेत्र चुंबक, दूसरा क्या बता दिया आपको, आर्मेचर, तीसरा क्या बताए थे, विभक्त वलय, चौथा क्या बताए, ब्रुश बताए। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसको आप यदि ध्यान से देखिएगा कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इसको आप 5 नंबर, यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं, आपके लिए 5 नंबर ये फिक्स है कि आपका 5 नंबर निश्चित ही मिल जाएगी। तो आपको अलग से भी पूछता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत मोटर के विभक्त वलय के क्या कार्य है, तो विभक्त वलय के कार्य आप दे सकते हैं। दूसरा
अमेचर क्या है, अमेचर के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हो। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव और आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी में से आपका पूछ देता है। सब्जेक्टिव जब पूछेगा 5 मार्क्स में, जब पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सारा चीज का वर्णन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए R1 R2 विभक्त वलय था, एक्स वाई क्या है, ब्रुश है, ABCD एक आयताकार कुंडली है, 2 आपका चुंबक है। इस ब्रुश को एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है, एक परिपथ में क्या बैटरी है, दूसरा क्या है, कुंजी है, कुंजी। तो एक कुंजी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्रियाविधि के बारे में। सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा भी है कि यदि आप एक दो बार अभ्यास करेंगे निश्चित इन चीजों को आप समझ में आ जाएगी। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पार्ट आपको बताते हैं। चलिए लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका। चलिए हो गया आपका। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको। अब हम आपको बताएंगे कार्यविधि के बारे में कि विद्युत मोटर किस प्रकार का कार्य करती है। अब देखिए कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसको क्या कहता है कार्यविधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह आपका बैटरी है, इस बैटरी से जब विद्युत धारा हम क्या करेंगे, कुंडली में प्रवाहित करेंगे। तो वही पहला कार्य, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे जब धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा, तो जब हम बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा जो AB जो है, इस पर एक बल AB, कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर, मतलब एक बार इसको नीचे की ओर लगाएगा, एक बल नीचे की ओर, तथा भुजा CD पर, ये दूसरा भुजा क्या, एक भुजा AB हुआ, दूसरा भुजा क्या हुआ CD पर, ऊपर की ओर क्या करते बल लगाते हैं, एक पे नीचे की ओर, दूसरा पे क्या करेगा ऊपर की ओर। आप ही देखिए, मान लीजिए यह एक कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली देखो एक बल इसको नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर। जब इसको एक नीचे इसको ऊपर की ओर लगाएगा, इस तरह ये क्या होगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा इसी तरह, इस तरह ये घूमने लगेगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर, तथा भुजा क्या CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। मतलब एक बल इसको नीचे की ओर, दूसरा बल क्या करेगा ऊपर की ओर कार्य करने लगेगा। तो इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। मतलब फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम के अनुसार एक कुंडली भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर, दूसरा भुजा CD पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिस कारण से यह कुंडली जो है वामावर्त दिशा में, जिस प्रकार घड़ी घूमती है ना, उस प्रकार यह जो कुंडली है वामावर्त दिशा में क्या होती है, घूरने लगती है। नहीं, आप देखिए दूसरा क्या कहता है, कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे विभक्त वलय के भाग। आप देखिए यह कुंडली है, ये आपका क्या है, कुंडली है, इसका जो सिरा है, यहाँ जो सिरा है, इसके साथ जो विभक्त वलय एक R1, दूसरा क्या है R2 है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है विभक्त वलय R1 और R2, यहाँ पे लिखा है विभक्त वलय के भाग भी क्या करते हैं, घूमते हैं। इसके सिरा के साथ जो विभक्त वलय है R1 R2 ये भी क्या करते हैं, आपका घूमने लगते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव, ये बैटरी का धन ध्रुव है, या ब्रूस के बाएं सिरे से हमेशा जुड़ा होता है, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं सिरे कुंडली से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये जो बैटरी है, इसका जो ब्रूस का जो बायां सिरा है इस कुंडली से क्या होता है, सदैव जुड़ा रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है। ये जो ऋण ध्रुव है, ये वाय ये क्या होता है, ऋण ध्रुव से क्या होता है, ये बायां सिरा क्या होता है, जुड़ा रहता है, इसलिए कुंडली उसी दिशा में हमेशा घूमती रहती है। मतलब जो है ये जो ब्रूस है, इसका जो बायां सिरा जो है, अपना हाथ देखिए, बायां जो सिरा है ये धन ध्रुव से, और दायां जो सिरा है ऋण ध्रुव से हमेशा क्या होता है, ये जुड़ा रहता है। लेकिन कुंडली के साथ जो विभक्त वलय है उसके साथ क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। यही आपका क्या करती है, यही क्या है आपका कार्य विधि है। इसी प्रकार कुंडली क्या करता है, वह घूमते रहता है। तो ये आपका क्या था, कार्यविधि। एक एक चीज को, एक एक लाइन को आप पढ़िए और कार्यविधि को देखिए, आप निश्चित आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका कार्यविधि बहुत सिंपल था। अब आपको हम बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है, बिजली के पंखे, आपके घर में जो पंखा है उसमें मोटर लगा हुआ है, वह मोटर क्या करता है, उस घूमने लगता है, जिस कारण पंखा भी घूमती है और आपको वह घूम करके हवा देती है, यांत्रिक कार्य करने लगती है। तो ये बिजली के पंखे, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसमें भी लगा होता है, जूसर, मिक्सर, इस सब चीज में होता है, घरेलू उपकरण, इसमें क्या होता है आपका, यह विद्युत मोटर लगा होता है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, इसका उपयोग
इसका कार्यविधि। तो सबसे पहले हम विद्युत मोटर के चार प्रकार बताए, चार मुख्य पॉइंट बताए। पहला क्या बताए, परिभाषा, दूसरा क्या बताए, सिद्धांत, उसके बाद संरचना के कुछ मुख्य पाठ थे, और लास्ट में आपको बताया क्या, कार्यविधि बताया है। तीन चीजों को आप देखिए और आपका संरचना को देखिए, निश्चित आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जो संरचना है हम आपको छोटा सा वीडियो बना देंगे, उसमें देखिएगा कि इसका हम कैसे इस प्रकार का संरचना बनाते हैं। बहुत सिंपल है, तो बस 1-2 मिनट का वो वीडियो होगा, उसको आप निश्चित देखिएगा। तो इस संरचना भी बनाने के लिए आप सीख जाएंगे। यदि यह चुंबक बनाने के लिए आपको नहीं आता है तो नॉर्मली आप बना सकते हैं। एक कुंडली लीजिएगा, ABCD क्या लीजिएगा, एक कुंडली लीजिएगा, इसका नामकरण कीजिएगा ABCD। और जो चुंबक है, इस प्रकार चुंबक नहीं बना सकते हैं, नॉर्मली इस प्रकार चुंबक दीजिएगा, इस प्रकार दीजिएगा। एक नॉर्थ पोल हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप संरचना बना सकते हैं। इसके साथ आप वलय की जोड़ दीजिएगा, ये सब तो आपको आना चाहिए, ये आ जाएगी। दोबारा अभ्यास कीजिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाए। उसके बाद ब्रुश लगाइएगा। तो हम छोटा सा वीडियो बना देंगे, उसके साथ कोई परिपथ जोड़ दीजिएगा, बैटरी लीजिएगा, उसके बाद एक कुंजी लीजिए, सिंपल कुंजी भी ले सकते हैं, इसको उसके साथ क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह भी आपका संरचना हो जाएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो मुख्य रूप से आप इस चीज को देखिएगा, अभ्यास 1-2 बार कीजिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।